एक नाम है यीशु, और यही नाम है जो सारे नामों से ऊंचा है, सबसे सामर्थी नाम, जिसके आगे सभी झुकते हैं। उतना ही नहीं, जो दिखता है वो जगत भी और जो नहीं दिखता है वो जगत भी इस नाम से कांपती है। सचमुच प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है सबसे सामर्थी, सबसे ऊंचा है, और इस महान नाम में आप सभी को शालोम और सलाम। आमीन। टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल और चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल की तरफ से फिर एक बार हम उपस्थित कर रहे हैं बाइबल स्टडी आपके लिए, ताकि आप इस आखिर के दिनों में आपको ये पता चलेगा कि आपको कैसे जीना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि आप खुद को तैयार करें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए। तो आइए इस वक्त हम सभी जन मिलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे और उससे फिर एक बार कहेंगे कि हे पवित्र आत्मा, फिर एक बार आप हमें सिखाओ। हे प्यारे परमेश्वर, ये वक्त के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमेशा ये मौका जो आप हमें देते हो आपके मुंह के क्षेत्र में आने के लिए, सचमुच ये आपकी कृपा है, आपकी करुणा है हम पर परमेश्वर, कि आपने हमें चुना है आपके सामने बैठने के लिए और आपके अनमोल अद्भुत वचन सुनने के लिए परमेश्वर। जो जिंदगी के, जो जीवन के शब्द है परमेश्वर, उसे सुनने के लिए आप हमें हमेशा ये कृपा देते हो, ये मौका देते हो, इसलिए हम आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद देते हैं। और हाँ प्यारे परमेश्वर, इस वक्त जो सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो कोई भी इस वीडियो को देखने वाला परमेश्वर, उन सभी को आपके दयासन के सामने में ऊंचा उठाता हूं परमेश्वर, और यही दुआ करता हूं सभी को परमेश्वर, उन्होंने किए हुए सारे पापों को, सारे गुनाहों को परमेश्वर तू माफ कर और आपके पवित्र लहू से धोकर आप उन्हें साफ करो और पवित्र करो। यही मैं दुआ करता हूं यीशु के सामर्थी नाम में। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपका स्वागत करते हैं इस वक्त में हमारे बीच में, और वो सारे लोग जो जुड़े या जुड़ने वाले परमेश्वर या देखने वाले परमेश्वर, जहां कहीं से भी वो जुड़ते हैं परमेश्वर, वहां पर उनके जिंदगी में, उस जगह में हम आपका स्वागत करते हैं। और हाँ प्यारे परमेश्वर, आपकी कृपा की घोषणा, आपकी कृपा की घोषणा, आपकी कृपा की घोषणा में हर एक के जिंदगी पर करता हूं परमेश्वर, ताकि वो आज के इस वचन को सुन पाए, समझ सके और उनके जिंदगी में ग्रहण कर पाए परमेश्वर। जैसे आप चाहते हैं वैसे 100 गुना फल उनके जिंदगी के द्वारा वो ले आ सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आपके वचन में ही वो सामर्थ्य है परमेश्वर हमें जिंदगी देने के लिए परमेश्वर। आपका वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा। और हाँ प्यारे परमेश्वर, हम जीना चाहते हैं, हम बहुतायत की जिंदगी पाना चाहते हैं परमेश्वर, वो केवल और सिर्फ आपके वचन के द्वारा ही होता है परमेश्वर। और हमारा विश्वास भी बढ़ेगा केवल आपके वचन को सुनकर। और हाँ प्यारे परमेश्वर, आज फिर एक बार परमेश्वर हमें आपके करीब बुलाओ और आपके मुंह को खोलकर हमसे बातें करो। यही मैं दुआ करता हूं यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद देते फिर एक बार इस मौके के लिए, धन्यवाद कि आज आप फिर एक बार हमारे बीच में उपस्थित हो और आपके लोगों के साथ आप बातें करने वाले हो, इसलिए हम आपको पहले से ही धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, आज के वचन को आपने लोगोस में से रेमा में परिवर्तित कर दिया है, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद देते हैं। सचमुच परमेश्वर, आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कभी कोई होगा परमेश्वर, जो हर बार हमसे बातें करता है परमेश्वर, हमें तैयार कर रहा है, हमें दिखाता है परमेश्वर कि हमें कहाँ सुधरना है। धन्यवाद आपके प्यार के लिए, धन्यवाद आपकी कृपा के लिए परमेश्वर जो हम पर है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तू सुन। आमीन। आमीन। पास्टर, बाइबल स्टडी तो उम्दा जारी है और बहुत सारे लोग इसके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। और पिछला जो विषय आपने ख़त्म किया है कि कैसे हम अपने समस्याओं का फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे ही फ़ायदे के लिए, और कैसे हम उसमें आगे जा सकते हैं, और समस्या को देखने का एक अलग ही नज़रिया सामने आया। और उसमें से सबसे विशेष बात जो आप हमेशा कहते आए हो और संडे को भी कहते हो कि कभी भी समस्या को आपके मन में, आपके दिल में और आपके अंदर, आपके जी में उतरने ना दो, क्योंकि सचमुच जब ये ऐसा होता है इंसान किसी अलग ही क्षेत्र में चला जाता है। और जब नहीं होता है तो प्रभु यीशु मसीह की तरह आराम से नाव में पीछे सो सकता है, बाहर कुछ भी होने दो, कोई Absolutely. समस्या नहीं है, कि Yes. मैं आराम से, क्योंकि मुझे पता है डैडी है ना, टेंशन नहीं लेने का। हमें आमीन। तो आज पवित्र आत्मा क्या लाया है उसके लोगों के लिए। ओके, मैंने जो रिसेंटली अभी जो मैसेज लिया था सॉल्ट, तो उसका ही डेप्थ में हम देखने वाले हैं। आमीन आमीन। सॉल्ट द बाइबल स्टडी, और आज का जो विषय है सॉल्टीनेस। नमकीनता। यस, नमकीन गिरी नमकीन गिरी। या फिर नमकीनता आपने जो बोला वो। ओके, तो हम खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 13, मत्ती 5वां अध्याय आणि वचन 13। ये आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, बट इफ द सॉल्ट हैव लॉस्ट इट्स savor,
wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. पतिरची सुसमाचार इसका 5वां अध्याय वचन 13, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए. अमेन, अमेन. तो अभी यहाँ पर हम ये देखने से पहले हम लूट की बीवी के पास जाते, और लूट की जो बीवी है ना, वहाँ से ये एक्चुअली इसका जो आज का जो शीर्षक है ये ज़्यादा हमें कनेक्ट कर सकता है, और वहाँ से हम सीख बहुत सकते हैं. जी हाँ. we are going to use the help of Lot's wife to learn saltiness. तो लूट की बीवी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं हाँ. नमक के बारे में, उसके नमकीनता के बारे में समझने के लिए और सीखने के लिए. Amen, ओके amen. ओके. हम यहाँ पर आते हैं जब स्वर्गदूतों ने लूट को नगर के बाहर निकाला है, और वचन 17 जेनेसिस उत्पत्ती याचा 19वा अध्याय आणि वचन 17 पासून पुढे. Genesis 19 and verses 17 onwards. And it came to pass when they had brought them forth aboard that he said, escape for thy life, look not behind thee, neither stay thou in all the plain, escape to the mountain lest thou be consumed. उत्पत्ति इसका 19वां अध्याय और वचन 17 पढ़ता हूँ. और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा. ओके. अभी यहाँ पर हम इस बात को समझने के लिए हमें आना पड़ेगा मिस्र देश के बाहर. जब इज़राइल राष्ट्र जो था उसने मिस्र देश जस्ट छोड़ा था, और यहोवा ने, परमेश्वर ने उसको क्या कहा था मूसा को कि उन्हें सिनाई पर्वत के पास लेके आने के लिए. जी हाँ. पर्वत के पास लेके आने के लिए स्वर्गदूत भी लूट को कहते हैं पर्वत के पास भाग. सवाल ये होता है कि पर्वत ही क्यों? अभी मैं एक ज्योग्राफी का मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद है. आई लव इट, दैट्स अ फैक्ट. तो मैं आज भी बहुत सारा ज्योग्राफी का स्टडी करते रहता हूँ अकॉर्डिंग टू व्हाट आई लाइक. एग्जांपल वेदर हो गया, फिर अर्थक्वेक्स हो गया, वोल्केनोज हो गया. मैं आपको मालूम मेरे पसंदीदा कार्यक्रम क्या है. सो आई लव टू स्टडी ज्योग्राफी एंड बॉटनी एंड ये सब चीज़ें. बॉटनी तो नहीं एग्जैक्टली, बट कैसे एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं. बट लेट अस सी नाउ. पर्वतों के पास है ना पॉपुलेशन बहुत कम रहता है. सही. बहुत कम रहता है. इंसानों का रहना वहाँ पर बहुत कम रहता है, क्योंकि वहाँ का लाइफ जो होता है ना, पर्वतों के पास का लाइफ बहुत टफ रहता है. इसलिए बहुत कम लोग आज की तारीख में भी आपको दिखाई देंगे कि बहुत कम लोग पर्वतों के पास रहते हैं. सही. ओके. हमने देखा था ज्योग्राफी में कि जहाँ पॉपुलेशन कहाँ पर बढ़ता है, जहाँ पर फ्लैट प्लेन्स होते हैं. करेक्ट. ओके. जहाँ पर एक समतल भूमि रहती है. वो आसान रहता है, इजी रहता है. या एंड वहाँ पर आप फार्मिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. इसलिए लोग फ्लैट प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं. और यही हम देखते हैं कि जब ये बाबेल का बुरुज क्यों बांधा गया, क्योंकि जब लोग, वहाँ लिखा है कि जब लोग वहाँ पर आ गए जहाँ पर भूमि फ्लैट थी, प्लेन थी, तो तब उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर बांधेंगे, यहाँ एक साथ रह सकते हैं. ओके. तो पर्वतों के पास बहुत कम लोग जाते हैं. सो अ माउंटेन सिंबलाइजेस अ प्लेस ऑफ स्कैसिटी ऑफ पीपल. तो एक पर्वत जो है वो दर्शाता है कि जहाँ पर लोग संख्या बहुत ही कम रहती है. जहाँ पर लोगों की संख्या बहुत कम रहती है. स्कैसिटी ऑफ पीपल. Mountain speaks of scarcity of people. People who do not who stay there because
दे लव इट और इट्स रेयर. ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो पर्वतों के जीना पास चाहते हैं, जीना yes. चाहते हैं, बहुत कम. हमने तो सिर्फ यही सुना है कि हिल स्टेशन होते हैं और वो हाँ. एक आधा होता है और हाँ. बाकी वहाँ पे हाँ. और कुछ नहीं नहीं, होता है, लेकिन ऐसे ही देखा है. हिल स्टेशन होता है. हिल स्टेशन, हिल, हिंदी में क्या कहते हैं हिल को? पहाड़, नहीं, पर्वत, पहाड़, नहीं, नहीं. हिल इज अ प्लेस वेयर जहाँ पर एक्सेस इज इजी, छोटा छोटा पहाड़ जिसकी ऐसा, चढ़ान बहुत कम होती आहे. छोटा पहाड़ कह छोटा सकते पहाड़ कह सकते हम उसको. टेकडी, मराठीत त्याला टेकडी, टेकडी हाँ. म्हणतात. ओके. तर तो यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं पर्वतों पे, क्योंकि वहाँ का लाइफ जो होता है बहुत बहुत ही टफ अलग. रहता है. तो जब उस स्वर्गदूत ने लूट से कहा कि तू इधर मत रुक, किधर भी, एस्केप फॉर द लाइफ, लुक नॉट बिहाइंड दी. Okay, neither stay thou in all the plain, escape to the mountain lest thou be consumed. तो उसको वो क्लियर कट बताता है कि तू पीछे मत देख. सही. ओके, अभी तो लूट यहाँ पर उसको ये सलाह दे रहा है, उसको ये बोल रहा है कि and Lord said unto them, oh not so my Lord. और वचन 18 में लूट ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा न कर. ओके, नाउ इधर वो जो ये कहता है ना, behold now thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy which thou hast shewed unto me in saving my life, and I cannot escape to the mountain lest some evil take me and I die. Behold now the city is near to flee unto, and it is a little one. Oh, let me escape thither. Is it not a little one? And my soul shall live. वचन 19 और वचन 20, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं. देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे. क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा. ओके, तो यहाँ देखते हैं कि हम लूट जो है वो स्वर्गदूत को सलाह दे रहा है. जी हाँ. और उसके साथ वो आर्ग्यूमेंट इन टाइप से एक थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि यहाँ नहीं, मुझे वहाँ जाना है, ऐसा वैसा. ओके, अभी हम देखते हैं कि वचन 26, but his wife looked back from behind him and she became a pillar of salt. वचन 26, लूट की पत्नी ने जो उसके पीछे थी पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंबा बन गई. ओके, अभी मेरा पॉइंट इधर ये आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सा बहुत डीप है. पहली बात तो द सन, वचन 23 से, द सन वॉज रिजन upon the earth when Lot entered into Zoar. Then the Lord rained upon Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. Verse 25, and he overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities and that which grew upon the ground. Okay? Now, अभी यहाँ देखते हैं कि जब उसको परमेश्वर ने बोला था कि तू पर्वतों के पास जा, वो नहीं सुनता है. सही. और वो जोआर जाता है. जी हाँ. और जब जोआर जाने लगता है तब उसी भगदड़ में उसकी पत्नी पीछे देखती है. सही. ओके, और वो नमक का खंभा बन जाती है. अभी मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें क्या लगता है कि इसकी बीवी की गलती है कि वो पीछे उसने मुड़ के देखा. ओके, अभी वो हम जानते हैं वो औरत है, वो स्त्री है और वो पीछे मुड़ के देखेगी क्योंकि उसका घर जल रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है. इट्स दैट्स इट. तो मेरा सवाल ये है, अगर वो परमेश्वर का सुनता और अगर वो पर्वत के ओर भागता तो ये दुर्घटना होती क्या? शायद नहीं, क्योंकि उसने परमेश्वर की वाणी सुनी है. यस, ही ओबेड. तो जो खंबा उसकी पत्नी बनी, ओके, क्या लूट भी अगर पीछे मुड़ के देखता तो
वो खंबा बनता था क्या? हाँ, वो भी बनता था। करेक्ट, Yes, राइट ना? बिल्कुल। अभी अभी मैं एक बात आपको समझा रहा हूँ। इब्राहिम की एक दुआ थी कि वहां पर अगर एक भी, अगर 10 भी अगर न्यायी मिले तो क्या तू उस नगर को तू क्या उसको बोलते हैं, नाश बर्बाद, करेगा। नाश नहीं करेगा क्या? तो परमेश्वर बोलता है हाँ, नहीं करूंगा मैं। जी हाँ, तो वहां पर एक ही न्यायी बंदा मिला और वो था लूट। करेक्ट। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको ही बाहर निकाला, परिवार समेत बाहर निकाला, जी राइट हाँ, ना? ओके। yes, अभी हम एक लूट की बात ये भी देखते हैं कि लूट की दोनों बेटियां थी, वो कुंवारी थी, उन्होंने पुरुष को नहीं जाना था। सही। इतने बर्बाद जगह में रहते हुए भी, इतने पापी जगह में रहते हुए भी उसकी दोनों बेटियां कुंवारी थी। ही कुड मेंटेन देयर वर्जिनिटी, ही कुड कीप देम एज वर्जिन्स। उन्होंने कुंवारी करके रख रखा, पाया। हाँ, रख पाया। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। सही सही, वो बहुत ही बड़ी चीज है जो उसने हासिल की है। यस। सही। तो ये मैंने अभी तक इस बात के ऊपर कोई बात नहीं की है। मैं थोड़ा बहुत टच करके गया था इसके बात के ऊपर, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि लूट नमक के समान ही था, जिसने खुद के परिवार को, भले पाप में रह रहा था लेकिन उसने खुद के परिवार को कंसील बचा के करके रखा रखा था। था, एक बरनी में बंद करके रखा था। हम्म। ओके। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आता है कि जब उसको एक आज्ञा मिली है, जैसे आदम को मिली थी, इस पेड़ में से मत खा, जी हाँ, उसको एक आज्ञा मिली थी, पीछे मुड़ के मत मत देख। देख। ओके। तो हम देखते हैं कि आदम की जो बीवी थी, उसने उसने उसी ने ही आज्ञा को तोड़ा। सही। ओके। और आदम को तोड़ने लगाया। करेक्ट। ओके। और यहाँ पर हम देखते हैं लूट उसकी और बीवी ने उसकी पीछे। बीवी ने ही पीछे मुड़ के देखा। यस। तो इसका मतलब हो गया कि जब मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता हूं तो मैं खंबा बन जाता हूं, वो भी नमक का। अभी नमक का ही क्यों? क्योंकि अभी हम आते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 5 में आते हैं हम। मत्ती 5 एंड वचन 13, मैथ्यू 5 वचन 13, मत्तेचा 5वां अध्याय वचन 13। ये आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। तुम पृथ्वी के नमक हो। या ये आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तुम पृथ्वी के नमक हो। दैट्स इट। तो इसीलिए हम नमक के खंबे बन जाते हैं। ओके। जी हाँ। तो अभी हम नमक के खंबे कब बन जाते हैं? इधर लिखा है, बट इफ द सॉल्ट हैव लॉस्ट इट्स savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men. परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। That's it. That's it. ओके। क्योंकि क्यों रौंदा जाए? क्योंकि एक आम पत्थर में और नमक में कुछ फर्क नहीं रह जाता। जी हाँ। That's a fact. ओके। अभी मैं कुछ बात बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट हैज इट्स वैल्यू टिल इट इज सॉल्टी। तो नमक का मोल तब तक है जब तक वो नमकीन है। सही। अगर उसकी नमकीनता चली गई, खत्म। वो कुछ काम का नहीं है, वो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, उसमें और मिट्टी में कुछ फर्क ही नहीं है। कुछ फर्क नहीं है। या द मोमेंट सॉल्ट लूजेस इट्स वैल्यू, सॉरी, मोमेंट सॉल्ट लूजेस इट्स सॉल्टीनेस, इट इज लॉस्ट इट्स वैल्यू। सही है। जैसे ही नमकीनता खत्म, उसका मोल भी खत्म। वैसा ही हर एक विश्वासी है, जब तक उसके अंदर नमकीनता है, और नमकीनता हम देखने वाले क्या है आज, लेकिन जब तक उसके अंदर नमकीनता है तब तक उसका मोल है। नमकीनता खत्म, मोल खत्म। लेकिन ये मोल कहाँ पर है पास्टर? ये परमेश्वर के राज्य में या फिर परमेश्वर के राज्य के बाहर, कहाँ पर? बहुत सही सवाल है, अमेजिंग क्वेश्चन है। इस बात के ऊपर बात करने वाला हूँ आज। ओके। सो सबसे पहली बात तो, अभी मैं कुछ बता रहा हूँ, ये मैंने पिचिंग में नहीं बताया था। नमक को नमक को बेस्वाद, उसको क्या कहते हैं, स्वाद विरहित को क्या कहते हैं हिंदी में? व्हाट्स द वर्ड? हाँ, नमक को बेस्वाद लोगों में शामिल होने की आदत होनी चाहिए। नमक को
बेस्वाद लोगों में जिनके जिनके जिंदगी में कोई स्वाद नहीं है ना, ओके, उनके जिंदगी में जाकर वैल्यू लाने की आदत होनी चाहिए। बहुत बार लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैं हमेशा ऐसे लोगों में ही क्यों पाया जाता हूँ कि जो लोग जिंदगी में कुछ काम के नहीं है या फिर कुछ भी स्वाद के नहीं है, उनसे कुछ भी अच्छा नहीं आता है, वो हमेशा बुरे ही है, वो नेगेटिव ही सोचते हैं, वो बुरा ही सोचते हैं, वो बुरा ही करते हैं। मैं ऐसे लोगों में ही बार बार क्यों खुद को पाया जाता हूँ मैं? ये बहुत बिलीवर्स का ये बहुत बडा सवाल आहे, बहुत विश्वासियों का, की मला अशाच लोकांमध्ये का मी सापडतो की ज्या लोकांना काही स्वादच नसते, ते एकदम मठ्ठ बोरिंग आणि काही उपयोगाचे नाही, निकामी लोक असतात असे लोक। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट का है, बहुत गहरा है। या मुझे बस आंखों के सामने चिकन करी दिख रहा है या और उसमें नमक है नहीं। या तो ऐसे लोगों के ही सामने मैं क्यों बार बार जाता हूँ? क्योंकि आप नमक हो, आमेन, आमेन। इसलिए आपके सामने ऐसे ही लोग आएंगे और ये हमेशा आएंगे। आप उनकी जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करते हो। आमेन। या यू आर अ वैल्यू क्रिएटर इन पीपल्स लाइव्स। आप उनके जिंदगी में मोल ले आते हो। या अभी मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। कितने लोग, पास्टर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पास्टर आपके बारे में ही बात कर रहे हैं कि आप लोगों के जिंदगी में मोल ले आते हैं। या इसके बारे में सोचो और या कॉलर ऊपर होना चाहिए। यस, अभी आप एक बात सोचो, कितने लोगों ने बूटा खाया? बूटा, हाँ, खाया है। बूटा खाया, सबने ओके खाया है। ओके। बूटा जब खाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसके ऊपर नींबू, नमक और मिर्ची। अभी आप एक एक्सपेरिमेंट करो, आप सिर्फ मिर्ची लो, नमक को मत लो, और उस मिर्ची उसमें नींबू में डालो और उसको मैंने कोशिश की है, अच्छा नहीं लगता या बिल्कुल भी। इट इज हॉरिबल। सही है। वो मिर्ची की कोई वैल्यू रहती नहीं है, वो सही नींबू की भी वैल्यू नहीं रहती। मैं आपको सही बात फैक्ट बताता हूँ। लेकिन जब आप उसके ऊपर जब आप नमक छिड़कते हो विद द मिर्ची, द गेम, इट्स अ गेम चेंजर। सही है, स्वाद पूरा बदल जाता है। इसीलिए रास्ते पे इतने बूटे वाले क्यों उनका बूटा बेच सकते हो? क्योंकि उस पूरे रेसिपी में नमक पड़ा है। आमेन, आमेन। अगर हम उस रेसिपी में से उसके गाड़ी से अगर नमक की थैली उठा के भाग जाएंगे कोई ना, नहीं। तो वहां पर कोई नहीं लेगा बूटे को, लेगा रॉ लेगा, घर पे जाके गर्म करके बंद खाना। वापिस नमक लगा के ही खाएगा। सही सही सही। तो मिर्ची की वैल्यू और नींबू की वैल्यू तभी आती है, उस स्वाद में आती है, जब वहां पर नमक मौजूद होता है। आमेन, आमेन। ये हमें सीखना जरूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूं मैं। बहुत हम देखते हैं कि नो कि वो क्या है, वड़ा पाव खाते हैं, वड़ा पाव, ओके। तो मैंने देखा है बहुत बार कि कोई कोई वड़ा पाव वालों के पास है ना, उबली हुई मिर्ची रहती है, लेकिन उसके ऊपर नमक छिड़कते हैं वो पूरी तरह लोग, से, ओके। जी हाँ, हाँ। लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं रहता है जो फ्राई हुए मिर्ची में रहता है और उसमें नमक डाला गया रहता है। वो उसमें जो टेस्ट होता है ना, वो अलग ही वो उबले हुए इसमें नहीं रहता है। इट इज हॉरिबल। लेकिन फिर भी नमक है। हम्म, और तुम खुद भी बहुत सारी मिर्चियां खाते हो जब वड़ा पाव खाते हो, सही है। लेकिन आपको फ्राई वाली मिर्ची चाहिए विद With नमक। हाँ, नमक है तो आप खाएंगे, नहीं तो नहीं खाने वाले। सही है, सो नमक इज अ गेम चेंजर। सही है। या मतलब वो पूरा खेल ही बदल या जाता है। पूरा खेल बदल जाता है मैं- उस वड़ा पाव का। किसी भी ऐसे सिर्फ वड़ा पाव ही नहीं। नहीं, मीन्स मैं बता रहा हाँ हूँ जी हाँ। कि वड़ा पाव ऑन इट सेल्फ वाज वेरी गुड। हम्म, अभी अब वो ये कांदा लहसुन चटनी, उसमें भी नमक रहता है। सही है। सिर्फ हमने उसको सिर्फ अगर कांदा लहसुन रखा और मिर्ची रखा और नमक नहीं डाला तो कोई नहीं लेने वाला उसको। सही है, सही है। अब एक काम करो, हल्दी लो। कितने लोग हल्दी ऐसा भर भर के खाएंगे? नहीं खाएंगे। या ऐसा भी कितने लोग खाएंगे? नहीं खाएंगे। अच्छा, आप ये लो, मालवनी मसाला लो, उसमें भी ऐसे ही लो, नहीं खाएंगे, कोई नहीं खाएंगे। आप उसमें नमक मिक्स करो। मछली, ओके, आप मछली को लो, मालवनी मसाला लगाओ, ओके, और उसमें आप नमक मिक्स करो, गेम चेंज, सही। कंप्लीट गेम चेंज। बिकॉज वाई? नमक उस सारे, क्या उसको बोलते, बेस्वाद जो चीजें हैं, उनमें उनका स्वाद वो उभार के लेके आते। उनका स्वाद, उनका स्वाद। आमेन, आमेन। सी, मार्क माय वर्ड्स। जी हाँ। उनका स्वाद, उनका हाँ सामने वाले का। हाँ, खुद का नहीं,
जी हाँ, सामने वाले के स्वाद को वो निखार निखार के लेके आते बाहेर. समोरच्याच्या जीवनातला जो स्वाद आहे ते मीठ टाकल्याने बाहेर येतं. म्हणजे तुमचं अस्तित्व असं असतं की ज्यावेळेस तुम्हाला कोणी त्यांच्या जीवनामध्ये घेतं त्यावेळेस समोरच्या व्यक्तीच्या जीवनातले चांगले गुणधर्म तुमच्यामुळे हायलाइट झाले पाहिजे. अमेन अमेन. चांगले गुणधर्म, वाईट नाही, चांगले गुणधर्म तुमच्यामुळे हाईलाइट झाले पाहिजे. दिस आई डिड नॉट टेक इन द मैसेज. सही है. नमक का ये बहुत बड़ा काम होता है कि वो सामने वाले की अच्छाई को हाईलाइट करता है, बाहर निकालता है. ये अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना तो आप नमक नहीं हो. या फिर खंबा बन चुके हो. या मैंने क्या कहा है, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप नमक नहीं हो. अमेन अमेन. मीन्स अगर मैं अभी आपने पूछा कि ये नमक का इस्तेमाल कलीसिया में या कलीसिया के बाहर किधर भी एनीवेयर, इफ यू डू नॉट ब्रिंग वैल्यू, if you do not bring value to any person or any place, you are not salt. इसका मतलब है अगर आप किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में या फिर किसी भी जगह में अगर आप मोल नहीं ले आते हो तो आप नमक नहीं हो. अमेन अमेन. तो अगर आप नमक हो इसका मतलब आप सामने वाला जो भी है या फिर जहाँ कहीं पे आपको रखा गया है वहाँ का मोल आप बढ़ाते हो. या अमेन आपके होने से उस व्यक्ति को मोल आता है. अमेन. वो फिर उस बहुत जगह को. या मैंने बहुत बड़ा अल्फाज, बहुत बड़ा सेंटेन्स बोला आहे, फार मोठं वाक्य. तुमच्यामुळे समोरच्याच्या जीवनामध्ये व्हॅल्यू येते. अमेन. तुमच्यामुळे तुम्हाला कामाला ठेवलं म्हणून कंपनी प्रॉफिट करते तर कंपनी तुम्हाला काढायचा विचार पण करू शकत नाही. अमेन. आप जिस मोहल्ले में रहने जाते हो उस मोहल्ले में फर्क पड़ जाता है आपके आने से. आप किसी के दोस्त, अगर आप किसी का दोस्ती करते भी हो उस व्यक्ति की अच्छाई आपके वजह से बाहर आने लगती है. अब ये बोलेंगे कैसा, क्या ये कैसा पॉसिबल, मैं आपको बताने वाला हूँ. आज हम यही देखने वाले हैं. ओके, सो द सॉल्ट हैज वैल्यू टिल इट इज सॉल्टी. तो जब तक वो नमकीन है उसका मोल है. Yeah. आपकी नमकीनता चली गई, खत्म. इट्स गेम ओवर विद यू, इट्स योर ओवर. सही. ओके, बट इफ द सॉल्ट हैज लॉस्ट इट्स सर्वर, लेकिन अगर उस नमक ने उसका स्वाद गवा डाला, इट इज देंसफोर्थ गुड फॉर नथिंग बट टू बी कास्ट आउट एंड टू बी ट्रॉडन अंडर द फुट ऑफ मेन. तो फिर इससे आगे उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन बस केवल एक चीज का कि उसे बाहर फेंका जाए और लोगों के पैरों तले रौंदा जाए. यस. तो अभी सो व्हाट इज सॉल्टीनेस? तो फिर नमकीनता है क्या? या फॉर विच सॉल्ट स्टेज इन डिमांड. जिसकी वजह से नमक मांग में है. या उसकी जरूरत नमक या पड़ती है. नमक डिमांड में है. डिमांड. ये सॉल्टीनेस है क्या, आज अब हम देखने वाले हैं. ओके, पॉइंट नंबर 1, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ये मैंने बाइबल में से नहीं निकाले ये पॉइंट्स. मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये मैंने बाइबल में से पॉइंट्स नहीं निकाले नहीं है, ये मैंने एक्चुअल में नमक को स्टडी करके निकाला है. ओके. लेकिन अभी आप देखो ये कहाँ कनेक्ट हो जाते हैं. ओके, पॉइंट नंबर 1, जॉयफुल. आनंद. नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज से हिंदी जॉयफुल. आनंदी. हाँ, आनंदी रहना, खुद में ही खुश रहना. रिजॉइस एवर मोर. हमेशा आनंदित रहो. आनंदित रहो. ये वचन है. जी. तो फर्स्ट पॉइंट नमक को ये देखना है, खुद में ही खुश रहना है. आज कितने विश्वासी लोग खुद में ही खुश रहते हैं. इधर ही 6 विकेट गुल. खुद में ही खुश रहना है. अमेन अमेन. Who will, come on, who will, मैंने ना ये बहुत बार ऑब्जर्व किया है, बहुत बार. जब भी कभी आप किसी भी फ्लावर्स के पास जाते हो ना और गुलाब उसको बोलो मुझे गुलाब दो, वो कभी भी ना आपको कांटे निकाल के ही देगा. सही है. अब देखो आपने कितने बार तो भी आपने बुकेस दिए चर्च में लोगों को, तो अब मैंने ऑब्जर्व किया है वो पूरा निकालते पूरा निकाल देते. मैंने को पूछा भी यार ये क्यों निकाल रहे, नहीं वो सर पकड़ेंगे किधर.
अरे लेकिन आप उसको ये करें, आप तो करें, नहीं नहीं, लेकिन बाद में तो निकाल देंगे कोई तो उसकी वजह से डैमेज होता है इधर उधर, तो हम लोग निकालते। तो द फैक्ट इज दिस, वैलेंटाइंस डे पे भी जब कोई भी गुलाब किसी को देता होगा, वो पूरा का पूरा कांटा निकाल के देते, बट दैट इज व्हाट इज फेक। थोड़ा सा मैं टॉपिक को जरा हट के बोल रहा हूँ। नकली है। मैरिज इज नॉट अ रोज विदाउट थॉर्न्स। सही है। शादी एक ऐसा गुलाब है जो कांटे के बिना नहीं है। हाँ। हमें कांटे जरूरी है। इनफैक्ट जब कभी वैलेंटाइंस डे पे कोई भी किसी को गुलाब दे, मैं बोल रहा हूँ कांटों के साथ दो, उसको बोलो यहाँ पकड़, तो ही वो गुलाब की वैल्यू समझेगी तुझे। वो गुलाब की वैल्यू तुझे तब समझ में आती है जब नीचे तो कांटों से तेरा खून निकलता है। ऐसा क्यों कहते हो आप? क्यों खून आना चाहिए, क्यों कांटे लगने चाहिए? Yeah, because that's when you value the rose on top. Amen. ये मैंने आपको बोला नहीं, अभी ये टॉपिक हुआ था माय लाइफ पार्टनर, उसमें और मैं और गहराई में जाने वाला हूँ। इसमें से एक पॉइंट है वो। ओके। या you cannot have a rose without thorns. सही है। You cannot have. तो गुलाब है ही नहीं जो कांटों के बिना है। सही है। Not possible. और जब भी कभी हम किसी भी व्यक्ति को वैलेंटाइंस डे कर, आप या आप किसी को वैलेंटाइंस डे छोड़ दो, आप कोई भी दिन अगर आप किसी को गुलाब दे रहे हो, स्पेशली इन लव अफेयर्स एंड मैरिज, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कांटों के साथ दो। सबसे कटीला जो गुलाब रहेगा वो चुनो और उसको इंसान को दो, उसको बताओ ये मेरी रियलिटी है। मुझे अगर तू ऐसे स्वीकार कर सकता है तो प्यार कर मेरे से, नहीं तो भूल जा मेरे को, मैं ऐसा हूं। अच्छाई मेरे में से थोड़ी सी है लेकिन नीचे बहुत बुराई है। तो तू मुझे तू ये स्वीकार कर सकता है क्या, ये कर सकती है क्या, XYZ जो भी है वो। कैन यू एक्सेप्ट दिस इज मी? सही। तो बोलेंगे नहीं मैं ऊपर, मुझे ऊपर का चाहिए। नॉट पॉसिबल। नीचे का भी है। नीचे का भी है। वो एक पूरा यूनिट है वो, इसके ऊपर ही बड़ा है वो। या सही। यहाँ तक आने के लिए मैं यहाँ से गुजरा हूँ। आमेन। अमेजिंग। तो ये उस इसमें आने वाला है, या मैरिज कॉन्फ्रेंस का। या ओके। तो एनीवेज, तो बेसिकली जॉयफुल, खुद में आनंदित रहना। ये होता है क्या? कितने लोग खुद में आनंदित होते हैं? मीन्स जिंदगी में भूचाल चालू है लेकिन वो उन्होंने खुश रहना सीखा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मुझे कोई भी पूछता है हाउ आर यू, ऑसम इन ऑल मौसम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ऑसम इन ऑल मौसम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जैसे मैंने बोला था डैडी है ना टेंशन नहीं लेने का, तो ये ऑसम इन ऑल मौसम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड दैट्स अ फैक्ट। मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि पास्टर आप हमेशा इतना खुश क्यों रहते हो, खुश कैसे के रहते हो, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है क्या? अरे बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होते हैं, डेडली प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन मैं दुखी होके करूंगा क्या? सही ना तो मैं कुछ सॉल्व। यीशु मसीह ने कहा कि टेंशन लेके तुम्हारी जिंदगी एक हाथ भर तुम्हारा बढ़ा नहीं सकते लाइफ स्पैन। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यू गेटिंग टेंस्ड अप? देयर इज नो पॉइंट। नो, क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। So better that you enjoy, relax, be happy. और मैंने जो अभी रिसेंटली जो लॉर्ड ने मुझे बताया कि तुम तुम्हारे प्रॉब्लम को तुम्हारे जी में, तुम्हारे मन में और तुम्हारे शरीर में उतरने मत दो। तो दैट इज व्हाई जब चर्च का संडे को हॉल नहीं मिला था, वेरी हैप्पी, कूल, लॉर्ड कुछ बड़ा काम कर रहा है। आई बिलीव दैट 100%। तो नमक को ये एक फितरत होनी, नमक में होनी जरूरी है। नमकीन ये एक नमकीनता उस नमक में होना जरूरी है। वो भी है दैट इज जॉयफुल, खुश रहने का। हमेशा कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कुछ मिले ना मिले, दुआ का जवाब मिले ना मिले, कुछ भी हो जाए, तुम्ही आनंदित राहायला शिका, खुश राहायला शिका. आणि असं नाही की लोकांसमोर हे 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 केलं आणि आतमध्ये जाऊन नो नो नो, दिस इज नॉट बीइंग जॉयफुल. इसे खुश रहना नहीं कहते. या इसको एक्टिंग कहते हैं. ये हिपोक्रेसी, ये ढोंगीपना है. ये नहीं, भले लोगों के सामने भी ही और अंदर भी ही, मोर हैप्पी. जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए. यस, एब्सोल्युटली. मैं आपको नाटक करने को नहीं कह रहा हूँ. परमेश्वर आपको नाटक करने को नहीं सिखा रहा है. नमक ऐसा नहीं होता कि भरनी के अंदर जैसा बाहर है कि ऐसा नहीं होता. नमक आप भरनी में भी आप आपकी जबान लेके चाटो उसको, वो भी नमकीन ही रहेगा, और बाहर भी उसको आके निकाल चाटो, वो नमकीन ही रहेगा. ही डजंट चेंज हिज स्टेट.
सही है। He doesn't change his nature. सही है। Yeah. उसका स्वभाव, उसका फितरत वो बदलता ही बदल आप उसको बरनी में रखो, क्या उसको बाहर कपड़ के निकालो। अंदर रखो, क्या उसको बाहर लेके आओ, क्या उसको सही खाने में बात। डालो, वो नमकीन ही रहता है. नहीं। सही सही। That is point number 1. Second point, useful. यानी जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, are you useful to somebody? क्या आप किसी के इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार हो? Yeah, means useful is not destroy your life. यानी इस्तेमाल किया जाना इसका मतलब ये नहीं कि खुद की जिंदगी नाश बर्बाद करो. करें। हाँ, मैंने इसलिए उसको रेड में लिखा है. अच्छा, हाँ। You are not expandable. नॉट एक्सपेंडेबल। यानी आपको नहीं, एक्सपेंडेबल नहीं. फिर आपको खर्चा नहीं किया जा सकता. ओके। You cannot be used. आपका इस्तेमाल नहीं किया हाँ, जा सकता, यानी हाँ। गलत इस्तेमाल नहीं किया जा हाँ सकता। हाँ हाँ. गलत भी नहीं बोल सकते. मीन्स आप खुद का लाइफ खुद का लाइफ आप बर्बाद नहीं कर सकते. ये यूजफुल वो नहीं. यूजफुल बोले तो फॉर एग्जाम्पल कोई दुखी है तो मेरे आने से वो व्यक्ति बंदा उसको मैं एनकरेज करता हूँ, खुश करता हूँ. कोई अगर टेंशन में है तो उसका मैं आने से उसके मेरे बातचीत से वो व्यक्ति उसका विश्वास आ जाता है, उसको वो टेंशन चला जाता है. किसको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं मेरे तरफ से कुछ हेल्प कर सकता हूँ. क्या, चलो मैं पैसा नहीं दे सकता बट इसे कहने उसको विश्वास दे सकता हूँ, उसके साथ खड़ा रह सकता हूँ, उसके दुख में उसके साथ खड़ा रह सकता हूँ, उसकी बीमारी में उसके साथ बैठ सकता हूँ. आर यू दैट काइंड ऑफ अ पर्सन? क्या आप ऐसे व्यक्ति हो? या आपके अंदर वो है क्या कि आप जैसे ही आते हो माहौल बदल जाता है. आमीन। तुरंत लोग खुश होना शुरू हो जाते हैं. तुरंत आज के तारीख में माहौल बदलता है लेकिन अलग ही बदलता है। तो आपके आने से क्या उस जगह का, उस व्यक्ति का, सामने वाले इंसान का एक नेगेटिव से पॉजिटिव में रूपांतर होता है क्या? आमीन, आमीन। ये यूजफुलनेस. सही सही। आर यू यूजफुल? क्या आपका इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर आप सही मायने में आपका इस्तेमाल हो सकता है, यानी या फिर आपको खर्चा तो किया नहीं जा सकता? अभी मेरे को याद है जब वो अपना हॉल का इशू हो गया था कोरोना के वक्त में, तो किसी को हॉल नहीं दे रहे, तो उन्होंने पूरा का पूरा सब चेयर्स बाहर निकाला, सब निकाला था. और तब थे, उनका नाम क्या, जगदप सर थे. और तब उन्होंने बोला था कि नहीं वो कुर्सियाँ निकाली. तो हमने क्या बोला था, हम खुद कुर्सियाँ लगाएंगे. मैंने खुद उनसे बोला था. बोला आप लगाएंगे? हाँ सर हम लगाएंगे. तो उन्होंने खुद देखा कि हम सब एक साथ कर रहे वो काम, और उन्होंने खुद मेरे को भी देखा, मैं भी अपना उधर मांडी डाल के काम कर रहा था नीचे, तो वो शौक बन गया. उन्होंने खुद बोला उनके लोग, बघा हे लोग कसे करतो, आपल्या हॉलसाठी ते लोग करतात बघा. एंड वो इतना बड़ा इम्प्रेशन हो गया उनके मन में कि आखिर तक वो हॉल अपने हाथ में दिया. दैट इज कॉल्ड बीइंग यूजफुल. और उन्होंने तभी ये भी कहा था कि एक्चुअली अगर ये उतना वो काम जो हमने एक दिन में खत्म किया, उसके लिए उन्हें टेंडर पास करवाना था, और फिर उसका टेंडर का अप्रूवल आना था. उसके बाद फिर वो किसी को ले आते थे और फिर वो काम करते थे. वो पता नहीं कितने महीने चलता था वो काम, लेकिन हमने शायद 8 घंटे में कुछ हमने खत्म कर दिया था पूरा. सुबह जो गए रात तक 8-9 बजे तक शायद, 10 बजे थे शायद. एवरीथिंग वाज डन. एंड वो इतने इम्प्रेस हो गए अपने चर्च से, इतने इम्प्रेस हो गए दैट ओपन द डोर्स फॉर अ चर्च. और अभी भी लॉर्ड है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो बेसिक ये है कि यूजफुल. चलो आपकी कार धोनी है, मैं आ सकता हूँ क्या? आई कैन डू इट मच बेटर. तो मुझे क्या मिलेगा? अरे वो छोड़ना. लेकिन अगर तू किसी को हेल्प कर सकता है, यूजफुल हो सकता है तेरे कुछ टैलेंट से. अभी समझो आपके बाजू वाले के घर में लोग आने वाले, उनको, और आप बेहतरीन बिरयानी बनाते हो, बेहतरीन उम्दा, और लोग आने वाले और वो टेंशन में, यार कैसे करें, क्या करें, और आप बोले मैं आपको बिरयानी बना के देता हूँ. देखो यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है कि उनके चीज़ों में आप शामिल मत हो जाओ. जब उनके घर में पूजा है तो आप पूजा में खड़े रहोगे, उनकी दही हांडी है तो आप दही हांडी देखने गए, ये गलत है. सॉरी, ये गलत है. उनका भी कोई बैठ रहा है तो आप उनको उसमें आरती में चले गए, ये रॉन्ग है. यूजफुल का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को बर्बाद करो. सही. नमक को ये बात समझना बहुत जरूरी होता है कि वो हवा के कांटेक्ट में न रहे, उसको सिर्फ यहां से निकल के वहां जाके गिरना है. दैट्स इट. बीच में वो अगर टहलेगा ना, वो बर्बाद है. नमक का ये बहुत रिस्की फैक्टर होता है, ध्यान में रखो.
नमक अगर यहाँ वहाँ गिरा पड़ा, हवा के कांटेक्ट में आया, इसका मतलब दुनिया के तौर तरीकों के कांटेक्ट में आया खेल खत्म। और उसने पीछे देखा, उसका खेल खत्म है। सही सही। या तो नमक को ये बात समझना बहुत, इट्स अ वेरी स्मॉल जर्नी। मदद करो वापिस आओ, यूजफुल रहो वापिस आओ, वापिस बर्नी में आके गिरो। सफर उसका बहुत छोटा है हाँ। और जल्द है, हाँ, आराम से घूम फिर हाँ, के नहीं नहीं, और वो जा रही थी इधर उधर घूमने को उनके मंदिर में, तो मैं भी गई उसके साथ में मंदिर में, उनके साथ में घूमने को। नहीं तो मैं मेरे दोस्तों के साथ मैं भी गया इधर शनि शिंगरापुर और इधर, क्योंकि मैं नमक हूँ। ये नमक तो नहीं है, तू खंबा है, सही है। तू खंबा है, तू गया है। ये नमक नहीं है, तू गया है, तू लोट की बीवी है, तू खंबा हो गया है। बर्नी से बाहर। हाँ, आउट है तू, क्योंकि तू पीछे मुड़ के देख रहा है। ये नहीं, सही सही। तुझे वहां पर सिर्फ, जहां पर स्वाद नहीं है वहां पर सिर्फ स्वाद आना लाना है। मैं- तेरा काम उतना ही है। आमेन आमेन। इस स्टडी को गलत मत लीजिए। ने पास्टर ने बोला उनके साथ रहने के लिए, तो अभी हम उनके साथ रहेंगे। अब जो वो मेहंदी निकालेंगे हम भी निकालेंगे। क्यों? हम स्वाद ला रहे हैं, क्योंकि मेरी मेहंदी ज्यादा रंगती है ना, इसीलिए। मुझे ऐसा लगा उनका स्वाद हम में आ रहा है। हाँ, और उनने टैटू निकाला तो मैं भी टैटू निकाली। क्यों टैटू निकाला? क्यों निकाला टैटू? क्योंकि स्वाद ला रहा था मैं। नहीं नहीं, ये नहीं, ये नमक गयला नमक है, ये दगड़ बन चुका है। ये बेस्वाद हो रहा है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। या ये ऐसा नहीं। यूजफुल बोले तो उनके लाइफ में अगर कोई चीज में उनको हेल्प चाहिए, अच्छे चीज में, तो आप वहां पर हेल्प कर रहे हो। और पाशा आपने एक बात कही कि जब हम ये कर रहे हैं उसमें मेरा क्या फायदा। ये जो बात है आजकल के दुनिया में बस यही चलता है। मैं कॉर्पोरेट लाइफ देखूँ या फिर स्कूल्स और कॉलेजेस में भी देखूँ या फिर इंस्टीट्यूट्स में भी देखूँ, वहाँ पे विफिम करके होता है, यानी व्हाट्स इन इट फॉर मी। हाँ, यानी ओके। हमेशा कुछ भी आप करो, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए, और वो कहते हैं कि यही आपको सवाल होना चाहिए कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, यानी इसमें मेरा क्या फायदा। अगर फायदा है तो मैं करूंगा, नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। और ये सिखाया जाता है कि आप ऐसा करो, हमेशा बार बार बताया जाता है। और अक्सर मीटिंग्स में भी हम जब बैठते हैं, मैं भी जब बैठता हूँ, हम पूछते हैं इसमें हमारा क्या फायदा, कि हम ये काम क्यों करें तुम्हारे लिए। दिस स्टूपिडिटी। लेकिन ये दुनिया ऐसी ही चल रही है। लेकिन इसीलिए लोग किसी को हेल्प नहीं करते आजकल। और उससे मुझे याद आया कि एक कार्टून मैंने देखा था, वहाँ पे ऐसा था कि पहले के ज़माने में जब कोई डूब रहा है, लोग भाग के आते थे, उसे बचाते थे, या फिर टायर फेंका है उसे बचाने के लिए। लेकिन आज के तारीख में अगर कोई डूब रहा है, सब मोबाइल निकाल के देख रहे हैं कि वो कैसे डूब रहा है। कोई नहीं, मदद के और लिए नहीं, वो क्या करते हैं, वो रील बना देते हैं, क्योंकि उससे उनको पैसा उनको मिलेगा। फायदा मिलेगा। हाँ, yes। तो वही मेरा क्या फायदा। विफिम विफिम, व्हाट्स इन इट फॉर मी। यही है वो। तो मुझे ये मालूम नहीं था, बट दिस इज वेरी ट्रेजिक अगर ये सिखाया जा रहा है तो। बिकॉज आप ह्यूमैनिटी को ही अलग कर रहे हो, खत्म कर रहे यू आर हैं। डिलीटिंग ह्यूमैनिटी ऑफ। दैट्स इट। तो बेसिकली यूजफुलनेस। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल, यानी जो हमेशा मदद करते हैं। या तो अगर समझो किसी की फाइल पूरी करनी है तो आप कर रहे हो, लेकिन ये भी मैंने रेड में लिखा है, कहाँ तक करना है। जी हाँ। आप खुद का लाइफ बर्बाद करके दूसरों का घर बांध नहीं सकते। सही। सॉरी, यानी खुद खर्च हो जाएंगे। हाँ, ऐसा मत हाँ, करो। ऐसा मत करो। डोंट बी अ रबर, जी हाँ। क्योंकि रबर दूसरों की गलती मिटाते मिटाते खुद मिट जाता मिट है। जाता है। हाँ, वैसा मत करो। आपको भी समझ आना चाहिए कि अगर आपको कोई फायदा उठा रहा है तो वहां से आपको कल्टी खाना है, निकलना है। सॉरी, ओके। आप लोगों को अगर हेल्प करते हो मॉनेटरी पैसे के थ्रू, तो कितना करना है। अगर कोई बार बार आपके पास आ रहा है तो आप खुद को खर्चा नहीं कर सकते। सही। ओके, आपको सामने वाले को उस पैसे की वैल्यू, अहमियत, और वो जो उसको जो आप हेल्प करते हो, मीन्स इट कैन बी एनी हेल्प। चलो आप किसी को खाना पका के दे रहे हो, ओके, या फिर आप किसी को आप कुछ भी हेल्प, गार्डनिंग हो, XYZ, एंड मे बी एनीथिंग, अगर आप हेल्प कर रहे हो तो कितना तक करना है। अगर आप आपकी नींद खराब कर रहे हो हेल्प करने के लिए तो गलत है। आपकी हेल्थ खराब कर रहे हो हेल्प करने के लिए तो गलत है। आप आपकी लाइफ बर्बाद कर रहे हो हेल्प करने के लिए तो ये भी गलत है। यानी मदद करना है, लेकिन आंखें खोलकर। हाँ, हाँ, यस, यू कैनॉट बी ब्लाइंड टू बी काइंड।
आमीन आमीन। आप अच्छे होने के लिए अंधे नहीं हो सकते। हाँ, आप दयालु होने के लिए आप अंधे नहीं हो सकते। सही। हाँ, आपको ये बात जरूरी है, समझना जरूरी है कि आपको आंखें खोल के काइंड होना है, हेल्पफुल रहना है। सही। यस, तो ये एक फितरत है नमक में। सेकंड, फॉरगिविंग। चौथा नो सॉरी, फोर्थ, फॉरगिविंग। यानी माफ करना। हाँ, नमक अगर ये देखेगा कि यार मुझे हमेशा सब नेगेटिव लोग ही आ रहे हैं, जिसके बेस्वाद है, जिनमें कोई है ही नहीं स्वाद, और ऐसे ही लोग मेरे जिंदगी में आ रहे, तो मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों ऐसा करूं। अगर नमक ऐसा सोचने लगेगा, तो अगर ऐसा वो गुस्सा मन में रखेगा, तो वो नमकीन नहीं रह पाएगा। ही कैन नॉट फॉरगिविंग। आप छोड़ दो सामने वाला कुछ भी, आपको, आप नमक हो, इसीलिए आपको बेस्वाद लोगों के सामने रखा जाएगा, जिनके अंदर कोई अच्छा, जो अकेले में खुद में कुछ नहीं कर सकते, जो खुद में विदाउट यू दे कैनॉट एग्जिस्ट, दे कैनॉट सर्वाइव। सही, यानी आपके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। Yes. उनकी कुछ अहमियत है ही नहीं। यस, उनका कोई अस्तित्व है नहीं, लेकिन हमारे आने से Yes. उनको अहमियत मिल जाती है, उनका अस्तित्व आ जाता है, उनके अच्छे गुण बाहर आते हैं। एब्सोल्युटली यस। तो ये समझना बहुत जरूरी है। लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है खुद के बारे में, कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हम दुनिया के नमक बन जाते हैं। आमीन आमीन। नेक्स्ट पॉइंट है पीसफुल। यानी शांति रखने वाले, या या फिर नहीं, खुद ले आने में, वाले। अच्छा, ओके, खुद में ही शांति। खुद में रिलैक्स, और फिर दूसरों में शांति। आमीन। सही है, अंदर तूफान है तो बाहर कहाँ से मेरा एक शांति? मैसेज आने वाला है बहुत जल्दी ही, द पीस मेकर। यानी शांति बनाने वाले, हाँ, या ले आने वाले? शांति बनाने वाला, द पीस मेकर। आमीन। जबरदस्त मैसेज है। तो ऐसा खुद के अंदर फितरत चाहिए, पीसफुल। भले कुछ भी हो जाए तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी के बाहर के आसपास के लोगों में कुछ भी हो जाए, आप आपका पीस मेंटेन रखो, शांति बरकरार। या और उधर भी जब आप जाओ तो शांति आनी चाहिए आपके जाने से, वहां पर आपके रहने से आमीन। तुरंत। सही। आप दो अल्फाज आपने बोले, या एक 2-3 मिनट आपने सबसे बात की और शांति आ गई। सॉल्ट। आमीन। नेक्स्ट, लविंग। यानी बहुत प्यार करने वाले। यस, अफेयर की बात नहीं कर रहा हूं। प्यारे, जो लोग प्यारे। सबसे प्यार करते हैं, कोई ऊंच नीच देखते नहीं है, कोई उनसे बात नेगेटिव बात करता है क्या, उनकी छेड़ निकालता है क्या, उनकी खोड़ी निकालता है, दिल में नहीं रखते, सिर्फ फिर भी प्यार करेंगे, दिल खोल के, सही, सबसे इक्वल मिलेंगे, सबको समान नजर से देखेंगे, किसके बारे में मन में नफरत नहीं रखेंगे, नफरत को पनपने नहीं देंगे खुद के दिल में, स्वतःमध्ये द्वेषाला, रागाला वाढू देणार नाही दुसऱ्यांबद्दल, ह्याला म्हणतात सॉल्ट, नमक। नेक्स्ट, काइंड, दयालु। दयालु। दयालु, जो दया करना जानते हैं, ऐसे जो गुणधर्म है। नेक्स्ट इज जेनरस। जेनरस यानी वो भी दयालु ही की तरह नहीं, होता है। बहुत खुला। नहीं, जो खुल के मदद करते, लेकिन ये भी मैंने रेड में लिखा है, किस हद तक, या किस हद तक खुद की लाइफ बर्बाद करके आप जेनरस नहीं रह सकते। नेक्स्ट इज हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल यानी सबकी मदद करने वाले। नहीं, बहुत आदरातिथ्य मराठीमध्ये म्हणतात, आदरातिथ्य, मेहमान नवाजी हिंदी में, मेहमान नवाजी, मेहमान नवाज। जो लोग, अगर लोग कोई पीड़ित है, कलीसिया में हो या किधर भी हो, अगर आपको मालूम है कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आप उन लोग आपके घर में ले आते हो, या फिर आप उनके लिए स्पेशल जगह देखते हो, उस जगह का खर्चा आप उठाते हो, आप उस व्यक्ति के लिए सब कुछ आप ये कर देते हो, अवेलेबल कर देते हो। ओके, लेकिन ये भी मैंने इंग्लिश रेड में लिखा है, किस हद तक, किस हद तक। जी हाँ। मसला समझो, अभी आपको सुबह सुबह 4 बजे उठना है दुआ के लिए, और कोई आके बोलता है कि यार मैं आ रहा हूँ गांव से, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो क्या आप मुझे 11 बजे आप मुझे पिकअप कर सकते हैं क्या। तो आपको ये सोचना है कि अगर आप 11 बजे पिकअप करने जाएंगे तो आप सोएंगे कब, फिर उठेंगे कब,
फिर आपका दुआ का टाइम चला गया क्योंकि ये बंदा आ रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो एक काम कर, तू जल्दी आ जा, तो यहाँ पर 8 बजे तक टच हो जा, तो मैं सही। तुझे पिकअप करने आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये लाइन क्रॉस नहीं होने दे रहे, जी हाँ, मदद भी कर रहे, उस व्यक्ति के लिए रूम रेडी कर रहे हैं, गरम गरम पानी रखा है, मस्त तौलिया रखा है, सब कुछ पॉश करके रखा है आपने। उसको लगेगा कि यार मैं 5 स्टार होटल में आ गया, खाना उम्दा है, सब कुछ रेडी है, लेकिन उसको 11 के जगह पे 8 बजे आना है या फिर 5 बजे आना है, ताकि आपकी सुबह की जो दुआ है ना वो डिस्टर्ब ना हो। सही। आप जो कलीसिया जा रहे हैं ना 10 बजे 9 बजे जा रहे हैं ना, वो उसके वजह से आप लेट ना हो, लेट ना उस हो, बंदे सही, के वजह से। सही। तो ये आपको रेड लाइन रखनी है। नमक ऐसा होता है और ये फैक्ट है, क्योंकि देखो नमक को मालूम है कि अगर वो पत्थर बन गया तो वो किसी काम का नहीं है। सही। तो अगर एक विश्वासी ने नमकीनता खो डाली तो वो किसी काम का नहीं है। सही। ये प्रभु यीशु मसीह ने उसी वाक्य में बोला है कि अगर नमक उसकी नमकीनता स्वाद खो बैठेगा तो वो किसी काम का नहीं है। तो उसको एक ही फायदा ये है कि काम उसको है, वो बाहर बाहर निकाला जाए और लोगों के पैरों तले रौंदा जाए। सही। तो नमक को ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि उसकी वैल्यू, उसके अंदर की जो वैल्यू है ना, वो तब तक वो डिमांड में है जब तक वो नमकीन है। आमीन। और दूसरों के इस्तेमाल होने के लिए, दूसरों की मेहमान नवाजी में अगर वो खुद की नमकीनता ही बर्बाद करेगा। अभी आप एक बात समझो, इब्राहिम को मालूम पड़ा था कि परमेश्वर सदोम गमोरा को नाश करने वाला है। तो मेरा एक सवाल है, इब्राहिम खुद क्यों नहीं गया लूट को बचाने के लिए? वो भी जा सकता था। सही है। आज एक बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहा हूं मैं। देखो नमक का काम देखो उसने क्या किया। दूसरा सवाल, इब्राहिम खुद क्यों नहीं गया उस पर्वत के पास उसको वापस घर लेके आने के लिए? भाई का ही बेटा था ना, वो ले आता था। अगर इब्राहिम लूट को उसके घर में ले आता तो शायद उसकी बीवी भी नहीं मरती। सही। ओके, उसकी 2 बेटियों ने जो तमाशा किया लूट के साथ में, वो भी नहीं होता। उसको इनफैक्ट 2 बेटियों को ये भी मिलता कि बाबा दूल्हे मेरे को आप मुझे जाके कहाँ से मेरे लिए, मेरे बेटियों के लिए मुझे पति लाना है। जी हाँ, सही सही। फिर मेरा एक सवाल, इब्राहिम गया क्यों नहीं? नमक एक लाइन होता है, लूट को क्यों नहीं मालूम पड़ा, क्यों नहीं दिमाग में आया कि मैं इब्राहिम के वापस जाऊं नम्र होके? सही। नमक को ये समझना जरूरी है कहां तक खुद का इस्तेमाल होने दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भूलो मत। अगर आप आपकी हेल्थ खराब कर रहे हो दूसरों के फोन कॉल के वजह से, तो आप बेवकूफ हो। आपके ऐसा बेवकूफ कोई नहीं रहेगा। अगर आप दूसरों के वजह से आप टाइम पे नहीं सोते हो, टाइम पे नहीं खाते हो, टाइम पे नहीं उठते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपके शरीर में बीमारियां आ रही है दूसरों के वजह से, क्योंकि आप दूसरों के लिए खुद को खर्चा कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, दिन रात आपको कॉल आ रहे, दिन रात आपको अरे ये भी फाइल है, ये भी फाइल है, ये भी फाइल है, ये भी फाइल है, आप येड़े की तरह गधे की तरह काम करो, बाद में आखिर में क्या? सही। ये नमकीनगिरी नहीं है, ये गधेगिरी है। हाँ, मैंने अभी तक देखा नहीं है कि किसी गधी की बोली करोड़ों में लगी है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ये मैं जो बोलने वाला हूँ ना, ये बहुत ही बड़ा ज्ञान है। एक बहुत काम करने वाला गधा और साल में एक बार रेस, मैंने क्या बोला है अल्फाजों के पास ध्यान दो, साल में एक बार रेस में दौड़ने वाला घोड़ा। सही। क्या बोला? आप समझ गए? जी हाँ। बोलो। हर दिन काम करने वाला गधा, हर दिन काम करने वाला गधा और बहुत काम करने वाला, और साल में एक ही बार दौड़ने वाला घोड़ा। हाँ, दोनों के बीच में प्राइस वैल्यू इज वेरी हाई, बिग डिफरेंस। बहुत है। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है दोनों की कीमतों में। सही है। देखो रोज काम करने वाला गधा जो होता है ना,
वो खुद के ऊपर कुछ काम नहीं करता है। सही, वो दूसरों का ही काम करता है। हाँ, मैंने कुछ बोला है, वो खुद के ऊपर कुछ काम नहीं करता है। ही डज नॉट बिल्ड अप हिमसेल्फ एट ऑल, ही डज नॉट डेवलप हिमसेल्फ एट ऑल। उसके ना मसल भी बिल्ड पे काम करता है, ना हर एक स्नायु पे काम करता है, कुछ नहीं काम करता वो खुद के ऊपर। वो सिर्फ गधे मजदूरी करते रहता है दिन रात। ओके। लेकिन जो रेस का घोड़ा होता है ना, उसके हर एक मसल पे, हर एक स्नायु पे, हर एक टोनिंग पे बारकाई से ध्यान देते हुए उसके मालिक उसको ऐसा तैयार करता है कि एक ही बार दौड़ेगा और करोड़ों करोड़ों जीतेगा। ये है डिफरेंस बिटवीन अ डोंकी एंड अ रेस स्टैलियन। सही है, सही है। हिंदी। तो यही फर्क है एक गधे में हाँ। और एक रेस में दौड़ने वाला एक स्टैलियन घोड़ा। हाँ। तो थोड़े में कहूँ तो हर दिन गधा काम करता है हाँ, दूसरों के लिए, और हर दिन घोड़ा या तैयार होता है खुद के लिए। यस। सही, तो व्हाट आर यू, आप कौन हो, तुम्ही कौन आहात, हा निर्णय तुम्ही घ्यायचा है। सही, सही। नमक का इतना सा एक पुर्जा होता है, वो उतना ही पावरफुल होता है जितना पूरा का पूरा बर्नी है। सही। वो यूसेन बोल्ट के बारे में बताया है कि 4 साल या कुछ तो 5 साल ऐसा है, उसने ये पूरी तैयारी सिर्फ 9 सेकंड के लिए की है। एवरी ईयर यू शुड डू दैट। हर हर 4 साल वो यही करता था। सही है। बस उस 9 सेकंड के लिए 9 सेकंड 4 साल रेस के खुद लिए को वो तैयार करता है। 4 साल खुद को तैयार करता है। सही। 9 सेकंड रेस। द पॉइंट ये आता है कि आप हो कौन। आप देखो, जब आपको हार्ट अटैक आएगा, जब आपको 10 बीमारियां जुड़ जाएगी, तो आपको ये कोई नहीं बोलेगा, हाँ तू मेरा कॉल उठाता था ना, तू मेरा फाइल कंप्लीट करता था ना, अब मैं तेरा हॉस्पिटल का बिल भरता हूँ। नहीं, कोई सामने नहीं आएगा। कोई नहीं बोलने वाला। उल्टा ये बोलेंगे, क्या करता था क्या मालूम, इसकी वजह से इतनी बीमारी आ गई। सही, हाँ। सही है। वो जो मंगलदायी कदम, हम्म, उसने जो मैं सवाल पूछा था ना, तुमचा पाठ तुम्ही तैयार केला आहे का, हम्म, वो उस सवाल की गहराई और उस सवाल की अहमियत मुझे कुछ सालों पहले समझ में आई। सीरियसली। नहीं तो मुझे कुछ दिमाग में नहीं था। आई वॉज लाइक दैट डोंकी। हम्म। और प्रभु यीशु मसीह के इस वाक्य में बहुत दम है। तुम पृथ्वी के मीठ हो, नमक हो। तुम्ही पृथ्वीचे मीठ आहात। नमक बनने के लिए तू किन किन प्रक्रियाओं में से गुजरा है, ये सोच। नमक बनने के लिए तू किन किन प्रक्रियाओं में से गुजरा है। तू मीठ बनण्यासाठी कोणत्या कोणत्या प्रक्रियेतून तू आलायस, हे विचार कर. आणि मग आता तू हा विचार कर की तुला परवडेल का दगड होण्यासाठी. सही है. तेरे को परवडेगा. यानी इतनी मेहनत की है नमकीन होने के लिए और वो कुछ बेवकूफ़ हरकतों की वजह से वो नमकीनता खो बैठना और पत्थर बन जाना कोई फ़ायदे का नहीं है. मैं कुछ अल्फाज बोलता हूँ, ये शायद बहुत ही टच करेगा बहुत लोगों को. जब कोई भी इंस्टीट्यूशन को आप नमकीन नहीं लगते ना, आपको निकाल डालते. सही, सही है. ये दुनिया का हुसूल है. ये मैं मेरी बात बता रहा हूँ. मुझे कोई निकालेगा नहीं, वो बात की बात अलग है. बट कलीसिया में कोई नहीं आएगा अगर मेरे मैसेजेस और मेरे प्रेयर्स के थ्रू लोगों की लाइफ चेंज नहीं हो रही है ना. मेरे को भी सिस्टम, इस चर्च का सिस्टम, दुनिया के कलीसिया का सिस्टम जो है ना, जो लिखा नहीं है लेकिन है, ये प्रणाली मेरे को उठा के बाहर फेंक देगा. सही. दैट इज लाइफ. यार ये बहुत क्रूर है जिंदगी.
ये माँ बाप ये जो लाड करते बिना वजह बिना काम के बच्चे का बहुत लाड करते माँ बाप सिर पे बिठाते, जो घर में कुछ काम नहीं करता, ऐसे ही सोया पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता, फिर भी उसको सिर पे नचाते माँ बाप। लेकिन एक बार माँ बाप चले गए ना तो जिंदगी पैरों तले रोनती है ऐसे लड़कों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को पैरों तले जिंदगी रोनती है। इफ यू आर नॉट यूजफुल यू विल बी थ्रोन अवे। अगर आप फायदे के नहीं तो आपको फेंका जाएगा। यस, दैट्स लाइफ। यही जिंदगी है। यस, जिंदगी का उसूल है। यस। सही। तो पॉइंट क्या आता है, अभी मैं आपको बात बताता हूँ। गुलाब गुलाब जब खिलता है, जब कली है, तब एक आशा है। एक अभी ध्यान सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। गुलाब जब खिल रहा होता है, कली होता है, तब एक आशा होती है माली को कि ये बेहतरीन गुलाब बनेगा, इसलिए वो जिंदा रहे, जिसलिए उसको पानी दिया जाता है और खाद दिया जाता है। सही। जब गुलाब खिल के जवान होता है, जवान क्या, नया नया, स्मॉल, नया नवेला, तो बहुत खूबसूरत होता है। सही। और उसको खरीदार भी बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो खिलने वाला है। सुनो भी बात ध्यान से कि वो खिलने वाला है, इसलिए उसको खरीदार भी बहुत होते हैं। और जब उसको खरीद के किसी को पेश किया जाता है तो वो खिल चुका होता है, या फिर ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे खिलेगा। जी हाँ। तो वो और भी बेहतरीन दिखता है, क्योंकि वो अपने जवानी के प्राइम पे आ गया है, टॉप पे आ गया है। तो खुशबू या जो भी है, या खूबसूरती है, रंग वगैरह जो भी XYZ। अभी ध्यान से सुनो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन होता है। वो गुलाब अभी मुरझाने लगता है। सही। चलो अभी किसी के घर में अगर होगा और उनको कुछ उसका कुछ फायदा नहीं है तो वो उसको फेंक देंगे। लेकिन जो पंखड़ियां है गुलाब की, अगर जो सही जगह पे अगर वो गुलाब गया तो उसके मुरझाई हुए पंखड़ियों में से वो गुलकंद तैयार करते हैं। सही। तो गुलाब का यूजफुलनेस उसके मरने के बाद भी होता है। वैसे ही सनफ्लावर का भी, वैसे ही नारियल का भी। आप ध्यान में देखो, हर एक चीज जिसको डिमांड ज्यादा है ना, वो चीज मरने के बाद भी काम में आती है। ऑलिव को देखो, ओके, ऑलिव को देखो कि उसको निचोड़ के जब तेल निकाल जाता है तो वो तेल की वैल्यू है। ओके। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आज आपके वजूद से, ओके, आप जो हो, क्या आप लोगों के जिंदगी में वो वैल्यू ला रहे हो क्या? और अगर ला रहे हो तो आप खुद के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो या नहीं? यू हैव टू चेक ऑन दिस पॉइंट एवरी डे। इस बात पर आपको गौर हर दिन करना है, एवरी डे, कि आर यू बिल्डिंग योर सेल्फ? बिकॉज सी, वन डे यू विल बी रिडंडेंट। सही। हिंदी। और एक दिन आप ऐसे हो जाओगे कि आप किसी फायदे के नहीं हो रहे, बिकॉज किसी काम के लिए नहीं। बिकॉज इफ यू डोंट ग्रो, इफ यू डोंट इन्वेस्ट टाइम ऑन योर सेल्फ, अगर आप खुद के ऊपर समय नहीं डालते, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, निवेश नहीं कर रहे, खुद को बिल्ड नहीं कर रहे, खुद को एक नया बेहतरीन वर्जन नहीं बना रहे कल से, तो एक दिन जो भी आपकी जिंदगी में वो आपसे उब जाने वाला है। यू कैन नॉट बी द सेम ओल्ड पर्सन एवरी डे। और इसके लिए आप हमेशा एक बहुत उम्दा आप एक उदाहरण देते हो पास्टर, नोकिया के बारे में। हाँ, वो फोन जो, यस यस यस, डिस्प्ले फोन, उन्हीं का इंजीनियर ने बताया था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। और मार्केट से बाहर आउट। यू हैव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एवरी डे। आप खुद का एक बेहतरीन वर्जन बनना चाहिए हर दिन। कल से आज आपको बेहतर होना ही है। एब्सोल्युटली, तभी आप डिमांड में रहोगे। सही। और ये देखो, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक आपका लाड़ है। सही। उसके बाद में जिंदगी आपको कुचल के रखेगी। फिर भले आपने किसी भी व्यक्ति के शादी भी की हो ना, वो भी आपको छोड़ने को देर लगाएगा नहीं। सही है। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट ब्रिंगिंग वैल्यू टू दैट रिलेशनशिप।
आप उस रिश्ते में कुछ वैल्यू नहीं ऐड मोल कर नहीं रहे, ला रहे हो। कुछ वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं। गधा और रेस का घोड़ा, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। सही। तो नमक ये होता है। एंड लास्ट पॉइंट नमक का ये, डज नॉट वांट टू बी हाईलाइटेड। ये सबसे यूनिक पॉइंट है। वाह। यानी खुद पर प्रकाश या फिर सबके सामने आना नहीं चाहता। या नमक की सबसे बड़ी पहचान ये है, ये सबसे बड़ी फितरत। या इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा ये कहता था, किसी को भी चंगाई देने के बाद में किसी को मत बताओ, आमीन। किसी को मत बताओ। ये क्यों बोलता था? क्योंकि वो को हाईलाइट में आना पसंद नहीं होता था। नमक की सबसे बड़ी पहचान ये है, कोणाला सांगू नका की मी केले, कोणाला सांगू नका माझ्यामुळे झाले, प्लीज 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 कोणाला सांगू नका, प्लीज प्लीज हे तुम्हीच केलं सांगा, मला मला नाव नका घेऊ प्लीज, माझं नाव। दिस इज नमक। या किसी भी चीज, अगर मैं खाने की चीज के बारे में देखूं, उसमें नमक दिखाई नहीं देता। या लेकिन जो खाते हैं बोलते हैं, अगर कोई सब्जी बनी है तो सब्जी बढ़िया है। लेकिन आपको बात बताता हूँ, जो लोग आपको पहचानते हैं ना, आपने जितने लोगों की ज़िंदगी में असर किया है ना, जब वो किसी और की ज़िंदगी को देखेंगे ना और उनकी ज़िंदगी में इतना फ़र्क हो गया है, तो जब वो व्यक्ति बोलेगा ना कि ये मैंने किया, वो किया, वो किया, तो वो जो लोग जिनकी ज़िंदगी में आपने असर किया है, वो खुद उस व्यक्ति को बोलेंगे, नहीं 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 नहीं, ये तेरे वजह से नहीं है, मैं जानता हूँ तेरे को, लेकिन मैं जानता हूँ किसके वजह से तेरे ज़िंदगी में हुआ है। वो इंसान तुझे मिला है और उस इंसान ने ही तेरे ज़िंदगी में काम किया, इसलिए तू इतना अच्छा हो गया है। वो खुद बोलेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे हमारे जिंदगी में भी यही हो रहा था और ये नमक आया। आमीन आमीन। उसने हमारे मोल को बढ़ाया, हमारे स्वाद को बढ़ाया, हमारी अहमियत को बढ़ाया, हमें सबके सामने रखा। एब्सोल्युटली। आमीन। तो वो कभी भी नमक है ना, हाईलाइट में कभी आना नाही चाहेगा। प्लीज कोणाला सांगू नका माझ्याबद्दल, प्लीज कोणाला सांगू नका की मी केलंय, प्लीज सांगू नका माझं नाव कुठे आलं नाही पाहिजे, प्लीज मी नाही दिलेलं, मी नाही केलेलं, माझं नाव प्लीज अनाउंसमेंट करायची नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है ना कि आप जो भी देते हो तो इस हाथ का उस हाथ को मालूम होना चाहिए। और अगर आपने बोला तो आपको आपका रिवॉर्ड मिल गया, तालियां, खत्म। जब आपने वो गुप्त में दिया है तो आपका परमेश्वर जो गुप्त में है आपको सबके सामने आपको रिवॉर्ड देगा। तो ये है नमक की बहुत बड़ी पहचान कि वो हाईलाइट में नहीं आना चाहेगा, कभी नहीं। सही। ओके, अभी ये सब गुणधर्म जो है ये यीशु मसीह के कैरेक्टर है। ऑल दीज सारे। मुझे एक वाक्य बताओ फरीसियों सदूकियों को छोड़ के कि यीशु मसीह के आने की वजह से लोग दुखी हो गए। कोई भी नहीं। या वो जहाँ कहीं पर भी गया है, वहाँ का माहौल, चित्र, जो कुछ भी कहो, वो बदल गया है। बेबसी और जो ये बोलते हैं ना उसको, बेबसी और दुख और संकट और क्लेश जो भी था, वो यीशु मसीह के आने के वजह से पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया। सबसे बढ़िया उदाहरण है मार्था, मरिया और लाजर। भले 4 दिन के बाद नमक आया, लेकिन वहां पर स्वाद आया। सही है। आमीन। नजर बदल गया। पूरा नजरिया, एवरीथिंग चेंज, सब कुछ, एवरीथिंग चेंज। सही। तो अभी ये जो गुणधर्म है ये आते हैं गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 1 से 9, 1 और 9 हम पढ़ेंगे। 1 और 9 गलती का रसपत्र 5वां अध्याय वचन 1 आणि वचन 9 वाचूया आपण। गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय पहले वचन 1 को पढ़ता हूँ। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। हाँ देखो, स्टैंड फास्ट देयरफॉर इन द लिबर्टी वेयरविद क्राइस्ट हैथ मेड अस फ्री। और तुम्हें आजाद बनाया ना नमक करके, तो तुम फ्री रहो, फ्री फ्लोइंग, ऐसा गिरना चाहिए सुर्र, वो उधर एंटेंगल मत हो जाओ। सही। इस दुनिया के फिर से बॉन्डेजेस में, जुए में मत, हाँ, फिर जैसा से न जुटो। पीछे मत देखो। सही। जैसे इजराइल राष्ट्र ने देखा, लूट की बीवी ने देखा, पीछे पीछे देखने का मतलब है उस जुए में अटक जाना। सही।
त्या ओझ्यात परत बांधलं जाणं, गिरफुटून जाणं, मागे बघणं म्हणजे हे ओझ्यामध्ये, म्हणजे जगाच्या गोष्टीमध्ये परत एकदा तुम्ही आर्द्रता मिळवून दगड बनणं. नेक्स्ट वचन 9, अ लिटल लिव्हनeth द होल लंप. थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है. इट मीन्स थोड़ा सा हवा दुनिया की आपको पत्थर बना देता है, Amen. थोड़ी सी. और ये प्रॉब्लम है ना आज मसीह के शरीर में बहुत बड़ा है कि बहुत लोगों को ना, उनको दुआ करने को जमता ही नहीं है, उनको वचन पढ़ने को जमता नहीं है, कंटाला आता है, आलसीपन आता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक होता नहीं है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो ये बन गए, पत्थर बन गए. क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा क्या हो गया, अगर थोड़ा किया क्या हो गया, थोड़ा किया क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा करके करके आज पत्थर बन गए. इसलिए दुआ करने को कंटाला आता है, वर्ड ऑफ गॉड पढ़ने को कंटाला आता है. फिर ये लोग अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये लोग खुद को नमक बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं. हाँ, तो एवरी बिलीवर इज नॉट सॉल्ट. सही. हर एक विश्वासी या मसीह नमक नहीं है. हाँ, जिसके अंदर नमकीनता है वही नमक है. आमीन, आमीन. ऐसा में तो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं. दैट इज वो लॉर्ड गिनेगा. ओके, नेक्स्ट वर्स 16. उसी अध्याय में Yeah. वचन 16. This I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. और गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय ही है और वचन 16, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे. तो जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम दुनिया की जो लालसा है वो हमारे में हम आकर्षित नहीं करेंगे. आमीन. और उसकी वजह से हम पत्थर नहीं बनेंगे. सही. अभी आगे 17 onwards, for the flesh lusteth against the spirit and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. आमीन. वचन 17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ. हाँ, तो जो तुम करना चाहते हो वो न कर पाओ. तो जो तुम फ्री फ्लो होना चाहते हो आप न फ्री फ्लो हो. क्यों? इसके वजह से क्या होता है कि शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में जाके कार्य करता है. तो जब हम शरीर की चीजों के ध्यान देते हैं, हम शरीर की चीजों के पास देखते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, तो हम पत्थर बन जाते हैं. और ये फैक्ट है. मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ कि नमक की जो नमकीनता है ना वो कैसी है एक्चुअली कहाँ से आती है. मैंने जो पॉइंट्स बताया 10 पॉइंट्स, अब यहाँ देखो वर्स 22 ऑनवर्ड्स. बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज, पर आत्मा का फल है लव. प्रेम, लविंग. जब प्यार ये शब्द आता है ना, हमें पढ़ना है 1 Corinthians chapter 13 पूरा. अच्छा, इसका मतलब जब पहले करंतियों की पत्री इसका 13वां अध्याय. हाँ, वो पूरा पढ़ना है. पढ़ेंगे हम. पहले करंतियों की पत्री इसका 13वां अध्याय. यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियों बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठणठणाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं. हाँ, आता इथं मी थांबणार. इधर हम रुक जाएंगे आज, क्योंकि ये स्टडी बहुत डीप है. ये स्टडी बहुत डीप है. और लोगों का अक्सर है ना ध्यान इसी पे रहता है. किस पे? मैं कितना कलीसिया में शाइनिंग मारूं. लेकिन वो नमकीनता भूल जाते हैं. Let's pray. Thank you, Lord my God, for today's word, Lord. Blessed Lord my God, I thank you for speaking to us and showing to us, O Lord my God, your heart, your will, your plans, and your purpose regarding us.
Beloved Lord, my God, give us the grace to receive your word with joyfulness, to understand your word, to put our minds upon your word, Lord, and to change our lives accordingly, Lord. And blessed Lord, my God, I seal this word in the hearts of the precious blood, precious oil, and the fire of the Holy Spirit, and a power of darkness trying to attack us, and to take this word away from us, Lord, my God, to steal this word, Lord. I bind and destroy and consume with the fire of the Holy Ghost in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, and command power of darkness in the name of Jesus. Get out, come out in Jesus' mighty name. Holy Spirit of God, you take charge. And I bless us all, Lord my God, with the wisdom, knowledge, and understanding, and to bring forth fruit hundredfold accordingly, Lord. I seal us all with the precious blood, precious oil, and the fire of the Holy Spirit. And today's word too, and this anointing, Lord. In Jesus' name I pray and I ask. Amen. अमेन अमेन अमेन। आज का जो वचन है वो आपके नमकीनता को बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन बरकरार रखने के लिए है। और सचमुच आप इस पृथ्वी के नमक हो, Amen. जो दूसरों की अहमियत को बढ़ाते हैं, जो दूसरों के ज़िंदगी में जाके जो हालात है, जो परिस्थिति है, जो चित्र है, वही बदल देते हैं। जहाँ पर अंधियारा है वहाँ पर आप उजियाला ले आते हो, जहाँ पे जीवन नहीं है वहाँ पर आप जाकर जीवन ले आते हो। वाओ, ये है नमक का नहीं, और ये काम। पॉइंट आपने जो बोला ना, जहाँ पर जीवन नहीं है वहाँ पर आप जाके जीवन ले आते हो। बहुत बार लोगों को, बिलीवर्स लोगों को, जो लोग परमेश्वर में नहीं है, मीन्स बिलीवर है लेकिन ठीक से नहीं चल रहे, या फिर सिर्फ नामधारी मसीह है, उनके पास जाने को पसंद नहीं है। हाँ, मत जाओ, लेकिन अगर वहाँ पर कोई समस्या है तो सबसे पहले आपको वहाँ जाके जीवन लाना है। आमीन आमीन। जैसे यीशु मसीह यायर के घर पे चला गया। सही। चलो आगे बोलो। आमीन आमीन। तो ये सोचो आप कितने महत्वपूर्ण हो, और इसलिए परमेश्वर भी कहता है कि आप विशेष लोग हो। सचमुच हमारी आमीन। वजह से आज पृथ्वी, ये धरती आज भी घूम रही है, सूरज आता है जाता है, चांद तारे ये सब है, वो बस केवल आपकी वजह से है। आमीन। इसके बारे में आपको सचमुच सोचना चाहिए। तो आपके नमकीनता को आपको बरकरार रखना है। आपका सफ़र जो है हमेशा छोटा होना चाहिए। जाओ, वापस आओ, और वहीं पर बने रहो, परमेश्वर के वचन पर टिके रहो। कामापुरतं जायचं बस, दॅट्स आमेन, इट. आमेन। तिथं जाऊन स्वतःची ओळख गमून टाकायची नाही, त्यांच्यासारखं दगड बनायचं नाही. सही सही, वो बेस्वाद है, उधर जाके स्वाद बढ़ाना है, ना कि आपका स्वाद आपको खो बैठना है। सचमुच अद्भुत है, अद्भुत है। और अरे तू चर्चला का नाही आला? नाही, मी स्वाद तयार करायला गेलो होतो. तसं नाही. अरे तू प्रार्थनेला सकाळ जाण होतं? नाही, मी रात्रभर स्वाद बनवत होतो. तसं नाही. सचमुच ये बहुत बहुत अहम है और बहुत ही ज़रूरी है आज के तारीख में। अगर तो आज बस सवाल बस इतना ही है, क्या आप गधे हो या फिर रेस का घोड़ा? आप नमक हो या नमक का खंबा हो? बस ये सवाल आज खुद से पूछो, उसका जवाब खुद को ही दो, दूसरे को मत दो। और अगर आपका जवाब अगर हाँ है तो अच्छा है, नहीं है तो बस इस पर रुके रहो, इस पर सोचते रहो। आज का जो मुद्दे पास्टर ने दिए हैं उसके बारे में बार बार सोचते रहो, और खुद को आप कैसे बदल सकते हो आज के वचन के अनुसार वो देखो, और फिर से नमक बन जाओ। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। सचमुच अगर आज के बाइबल स्टडी से आप आशीषित हुए हो, और अगर उस पर अगर आपके सवाल है तो जल्द से जल्द नीचे दिए हुए नंबर जो है, यानी जो 9764530500 है, उस पर आप भेज सकते हो, और आपके सवाल के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। पवित्र आत्मा ज़रूर उम्दा तरीके से जिस स्तर पर आप हो उस स्तर पर आपको आकर देगा ज़रूर, लेकिन वहाँ से आपको आगे बढ़ना है। आमेन आमेन। और भूलिएगा नहीं, टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल ये जो यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करो, उसे लाइक करो, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना, ताकि जब कभी भी ऐसे ज़िंदगी बदलने वाले, हालातों को बदलने वाले ऐसा उम्दा वचन आप तक वचन रिकॉर्ड किया जाएगा और डाला जाएगा, तुरंत वो आपको मिल पाएगा और तुरंत आप उसे सुन सकते हो, और आपके ज़िंदगी में आप और ज़्यादा जीवन आप जोड़ सकते हो। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर के वचन पर रुके रहने के लिए, धन्यवाद सीखने के लिए, और मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आप आशीषित ज़रूर हुए हो और आप विजय बन चुके हो। तो फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को इसी चैनल पर ठीक 8 बजे। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Praise the Lord.